आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का एबीसी समझाएंगे। इस मुद्दे पर आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जब से सरकार ने इस मुद्दे पर फिर से काम करना शुरू किया है और जनता की राय मांगी है जो जनता को 30 दिनों के अंदर देनी है, उसके बाद आज इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उसने कहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर आ सकती है, लेकिन उसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, उसके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। और इसी बोर्ड ने यह भी कहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर राय देने के लिए जो 30 दिन का समय दिया है वो समय बहुत ही कम है और इस समय अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और सभी प्रतिनिधियों और मुस्लिम संगठनों से इस पर पहले विचार विमर्श करना चाहिए। कमीशन ने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। जाहिर सी बात है ये बहुत ही कम वक्त है इतने बड़े मुल्क से राय लेने के लिए और इतनी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी राय लेने के लिए। नहीं, जो भी ग्राउंड रियलिटी है उससे जाहिर सी बात है हुकूमत भी वाकिफ है और जो भी कमीशंस हैं वो भी वाकिफ होंगे, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि उसके बावजूद भी अगर लॉ कमीशन के ने नोटिस जारी किया है तो उस पर सभी को पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिससे कि लॉ कमीशन को मालूम हो कि कितने लोग इस कानून के खिलाफ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये लोकतंत्र है और कोई भी कदम, कोई भी नया कानून चर्चा के बाद ही बनना चाहिए। तो चर्चा तो सरकार को इनसे जरूर करनी चाहिए, विचार विमर्श जरूर करना चाहिए और फिर फैसला भी वो होना चाहिए जो भारत के हित में हो, जो देश के हित में हो, जो भारत के 140 करोड़ लोगों के हित में हो। अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्म, पंथ और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून। भारत में फिलहाल क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लोगों के लिए समान है। तो 2 तरह के लॉज हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ है, जो अपराध के बारे में होता है, वो सभी धर्मों के लिए समान है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने मर्डर किया है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सजा समान होगी। लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति काफी अलग है। सिविल लॉ को आप आसान भाषा में फैमिली लॉ भी कह सकते हैं, यानी ऐसे मामले जो व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होते हैं। उदाहरण के लिए शादी ब्याह का, विवाह का मामला व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है, इसलिए ऐसे मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। ये अपराध के मामले में नहीं आते, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये सिविल लॉ में आते हैं। इसके अलावा शादी के बाद होने वाला तलाक, तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता, अगर बच्चे हैं तो तलाक के बाद वो बच्चे किसके साथ रहेंगे, माता पिता या पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इस संपत्ति में किसे कितना अधिकार मिलेगा, बच्चों को गोद लेने का कानून क्या होगा और गोद लिए गए बच्चों के और उसे गोद लेने वाले माता पिता के क्या अधिकार होंगे, और अगर कोई व्यक्ति बिना अपनी वसीयत लिखे मर जाए तो उसकी संपत्ति में किसका कितना हक होगा। ये सारे फैसले सिविल लॉज के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर भारत में इस तरह के सिविल मामलों के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो शायद इस पर कोई विवाद ही नहीं होता, लेकिन भारत में आज की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं। तो देखिए, ये जो धर्म है जो आपके स्क्रीन के एक तरफ आपको दिख रहे हैं, ये हैं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। इनके ऊपर एक समान कानून लागू होता है, लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोगों के पास अपने पर्सनल लॉज हैं, यानी उन पर दूसरे कानून लागू होते हैं। पर्सनल लॉज का मतलब उन कानूनों से है जो एक पर्सन के हिसाब से चलते हैं। जैसे अगर कोई जो व्यक्तिगत हिसाब से चलते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसकी शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटारा मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से होगा, और अगर कोई व्यक्ति ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से है तो इन धर्मों में ऐसे मामलों का निपटारा उनके धर्म के पर्सनल लॉज के हिसाब से होगा। यानी पर्सनल लॉज
किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ा होता है, उसके धर्म से जुड़ा होता है और उसके धर्म में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से नहीं चलता। पूरी दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा धर्म निरपेक्ष देश है, यानी इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष भी कहता है और जहां कानून ही धर्म के हिसाब से बटा हुआ है। और यह एक तरह का भेदभाव माना जाएगा जिसे आप कुछ और बातों से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी मानी जाती है। इन धर्मों में अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेता है तो इसे अपराध माना जाता है और ऐसे मामलों में 10 साल की जेल हो सकती है। जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक एक व्यक्ति बिना तलाक लिए ही 4 शादियां कर सकता है। तो भारत में इसी देश में रहने वाले दो तरह के नागरिक हैं। एक वो जो बिना तलाक दिए दूसरी शादी अगर करेगा तो अपराधी माना जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति जो 4 शादियां कर सकता है। इसी तरह हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों को 18 साल की उम्र में बालिग माना जाता है और अगर इससे पहले इन धर्मों में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और पुलिस ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज के मुताबिक 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़की की शादी हो सकती है और इसे जायज माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में पहले 3 तलाक की भी व्यवस्था थी, जिसमें पति 3 बार अगर तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी से अलग हो जाता था। लेकिन मोदी सरकार इस 3 तलाक को समाप्त कर चुकी है। लेकिन कुछ समय पहले तक यह बाकायदा पूरा इसका प्रावधान था और यह चलता था। हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध धर्म में तलाक के बाद पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉज में इसे लेकर अब भी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। आज अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो इद्दत यानी तलाक होने के 4 महीने और 10 दिन तक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत गुजारा भत्ता देते हैं, लेकिन उसके बाद गुजारा भत्ता के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जबकि हिंदू धर्म में महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसी तरह हिंदू धर्म में महिलाओं को अपने पिता और अपने पति की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है और विधवा महिला को भी उसके पति की संपत्ति में बराबर अधिकार होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में बेटों की तुलना में बेटियों की अपने माता पिता की संपत्ति में आधा अधिकार ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मुस्लिम माता पिता का एक बेटा और एक बेटी है, अगर बेटे को संपत्ति में 50 रुपए मिले तो बेटी को उसके आधे यानी 25 रुपए मिलेंगे। लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में बेटे और बेटी को अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है और यह अधिकार कानूनी है। कानून देता है, संविधान यह अधिकार देता है। लेकिन यही संविधान और यही कानून मुस्लिम परिवारों पर नहीं चलता। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह भी बताया गया है कि किसी भी बच्चे को जन्म के साथ अपने परिवार की पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। यह अधिकार उन्हें तभी मिलता है जब परिवार में पिता या मां में से किसी एक की मृत्यु हो जाए और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा होता है। हिंदू धर्म में अगर किसी पुरुष को शादी से बाहर किसी दूसरी महिला से बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों का अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है। लेकिन क्रिश्चियन पर्सनल लॉज में ऐसे बच्चों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। हिंदू धर्म में अगर कोई महिला तलाक लेने के बाद फिर से अपने पूर्व पति के साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है तो वो दोबारा विवाह करके ऐसा कर सकती है। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में मुस्लिम महिला को ऐसा करने के लिए निकाह हलाला करना होता है, यानी उसे पहले किसी और से निकाह करना होता है और फिर उसे तलाक देने के बाद वो अपने पूर्व पति के साथ दोबारा रिश्ते में आ सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉज में यह भी बताया गया है कि एक मुस्लिम पुरुष का निकाह एक मुस्लिम महिला से ही हो सकता है और वो चाहे तो ईसाई और यहूदी धर्म के महिला से भी निकाह कर सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पुरुष किसी हिंदू या दूसरे धर्म की महिला से निकाह करता है तो यह निकाह मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब तक वो गैर मुस्लिम लड़की अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म नहीं अपनाएगी तब तक वो विवाह मान्य होगा ही नहीं।